सबसे पहले ये जानते हैं कि हरियाली तीज की जो शाम है, जो इवनिंग है, उसका महत्व क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, हरियाली तीज का जो पर्व है, इसका जो मुख्य मामला है ना, वो ये है कि लड़कियां इस व्रत को रखती हैं मनचाहे और अच्छे पति की प्राप्ति के लिए। तीज का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि मनचाहे पति की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं, अविवाहिता लड़कियां इस व्रत को रखती हैं। ये मुख्य बात है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे आदर्श जो पति पत्नी माने जाते हैं वो हर और गौरी माने जाते हैं, यानी भगवान शिव और मां पार्वती माने जाते हैं। इस दिन महिलाएं प्रदोष काल में श्रृंगार करके अपनी पूजा करती हैं, और बेसिकली ये प्रदोष काल ही अहम है। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो होता है प्रदोष काल का समय। तो प्रदोष काल में महिलाएं श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर आमतौर पे जाती हैं और वहां जा कर के भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं, या अपने घर में शिव जी और मां पार्वती की पूजा करती हैं। तीज की पूजा से निश्चित रूप से विवाह होने में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर कोई बालिका है, अगर कोई कन्या है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद अगर वो इस दिन उपाय करती है, प्रार्थना करती है, पूजा करती है, तो भगवान शिव और मां पार्वती के आशीर्वाद से उसकी शादी जल्दी हो जाती है, और शादी होने में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा समाप्त हो जाती है। अब ये जानते हैं कि हरियाली तीज पर जब महिलाएं, बालिकाएं पूजा करेंगी तो किन बातों का ध्यान रखेंगी। देखिए, इस दिन उपवास रखना, आज के दिन व्रत रखना, उपवास रखना बहुत लाभकारी होता है, बहुत फायदेमंद होता है। आज के दिन अगर बालिका या महिला उपवास रख के, व्रत रख कर के पूजा करे तो बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन मान लिया स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या कोई अन्य कारण है, तो ऐसी स्थिति में व्रत न रख पाएं तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करें, प्याज, लहसुन, मांस इत्यादि का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ इस दिन महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए। अगर आप बालिका हैं तो भी श्रृंगार करें, और अगर आप महिला हैं तो भी श्रृंगार करें। खासतौर से मेहंदी का प्रयोग करना सावन के महीने में बड़ा शुभ होता है, तो मेहंदी लगा करके पूरी तरह से श्रृंगार करना चाहिए। इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं। इस दिन मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। बालिकाओं को, महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री मां पार्वती को अर्पित करके उसी श्रृंगार की सामग्री को किसी सुहागन स्त्री को उपहार में दे देना चाहिए। इस दिन महिलाओं को काले, सफेद या भूरे कपड़े धारण नहीं करने चाहिए। अगर महिलाएं इस दिन काले, सफेद या भूरे कपड़े पहने तो इसको शुभ नहीं माना जाता। ये शोक का प्रतीक है, ये दुख का प्रतीक है। इसलिए जहां तक संभव हो महिलाओं को या बालिकाओं को तीज के दिन काले, सफेद, भूरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हरियाली तीज पर यानी आज के दिन प्रदोष काल में ही पूजा करना उत्तम होता है। वैसे तो पूरा दिन शुभ है और भगवान शिव की पूजा किसी भी काल में की जा सकती है, लेकिन हरियाली तीज पर अगर प्रदोष काल के समय में पूजा की जाए, यानी सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद के समय में अगर पूजा की जाए, प्रदोष काल में पूजा की जाए, तो इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं।